हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का चल रहा है। उसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कब इस्तेमाल करनी है, कब यूज़ करनी है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जब किसी क्वेश्चन में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने को कहा जाए किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें कि e की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी की फॉर्म हो, मतलब दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालने को कहा जाए जिसमें से एक टर्म e की पावर की फॉर्म में है, इन्वर्स लाप्लास निकालने को कहा जाए जिसमें एक फंक्शन e की पावर की फॉर्म में है, ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है क्वेश्चन करते समय। बस इतना ध्यान रखना है, e की पावर वाली टर्म को पहले छोड़ देना है और बाकी जो बचा उसका पहले इन्वर्स लाप्लास निकाल लेंगे, यानी कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ पहले एफ पी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो सॉल्व करके एफ टी आ जाता है तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्वर्स लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी फाइंड आउट करना है। तो वो इज इक्वल टू होता है एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए। यहाँ पर यू टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी का इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो वैल्यू जो बनेगी एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए कहाँ से डिसाइड होगा भाई, ये ई की पावर में जितना है माइनस ए है तो ये टी माइनस ए आएगा, प्लस ए पी है तो टी प्लस ए आएगा। ठीक है, और ये कैसे पता लगेगा भाई, सबसे पहले आपको ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर बाकी का इन्वर्स लाप्लास निकाल लेना है, जो आएगा उसे एफ टी से डिनोट करना है। उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इन्वर्स लाप्लास इसके इक्वल होगा। अब इसके लिए इसकी आवश्यकता होगी एफ टी माइनस ए की वैल्यू की, तो जो ये एफ टी आया होगा उसी में टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, टी माइनस ए से, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी। और इनटू में यू टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन आपको लिखना ही है। एक एग्जाम्पल देखकर हम समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। सेकेंड पार्ट आपका कहता है इवेल्युएट इन्वर्स लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 5p अपॉन p माइनस 2 का होल पावर 4। तो अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है कि दो टर्म की प्रोडक्ट है जिसमें से ई की पावर वाली टर्म है। तो हमें क्वेश्चन को देखकर समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास फाइंड करने को कहा गया है जिसमें एक ई की पावर वाली टर्म है, तो आप ई की पावर वाली टर्म को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा इंटू में बचा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पहले इसका इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे, यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास पहले फाइंड आउट कर लेंगे। और हमने इसके फार्मूले लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ये कुछ फार्मूलेज हैं जो हम क्वेश्चन करने में यूज़ करेंगे। तो ये था 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास किसके इक्वल होता है, साइन ए टी अपॉन ए। ये फार्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए की प्लेस पर 1 है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ए की प्लेस पर 1 है तो वैल्यू हो जाएगी साइन ए टी यानी कि साइन 1t अपॉन ए यानी कि 1, तो ये साइन टी आ जाएगा। जो ये आंसर आया यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ टी की। अब उसके बाद बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्वर्स लाप्लास जिसका पूछा गया, किसका पूछा, e की पावर माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, अभी डिस्कस किया। एफ टी यहाँ माइनस पाई है तो एफ टी माइनस पाई और इंटू यू टी माइनस पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एफ टी माइनस पाई की वैल्यू कैसे निकाली भाई, एफ टी तो हमारा ये टोटल था और यहाँ हमें चाहिए एफ टी माइनस पाई, तो जस्ट टी की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, टी माइनस पाई, तो ये आ जाएगा साइन टी माइनस पाई इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस पाई। आपको इसको छेड़ना नहीं है, यूनिट स्टेप में ही आंसर आएगा। अब इसमें से साइन के एंगल में से माइनस कॉमन लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई माइनस टी इंटू यू टी माइनस पाई आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा ही होता है, तो ये माइनस का साइन टी आ जाएगा इंटू यू टी माइनस पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम सेकंड पार्ट पर फोकस करें। यहाँ पर सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है ई टू द पावर माइनस 5p अपॉन p माइनस 2 का होल पावर 4, ये फाइंड करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया, जब भी ई की पावर वाली टर्म इंटू में दिखाई देगी इन्वर्स लाप्लास में, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है सेकंड शिफ्टिंग का है। और उसके लिए ई की पावर वाली टर्म को छोड़कर इंटू में जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 अपॉन पी माइनस 2 का होल स्क्वायर होल पावर 4। तो पहले इसका इन्वर्स
लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें देखना होगा इसका कोई फार्मूला है इन्वर्स लाप्लास निकालने का। भाई अगर हम देखें तो होल पावर n के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब ये ही फार्मूला लग सकता है अगर होल पावर में आपका जो भी है तो ये फार्मूला लगेगा इन्वर्स लाप्लास, बट उसके लिए पावर किसकी होनी चाहिए, p की, और यहाँ किसकी पावर p-2 की। तो ये फार्मूला हम लगाकर इन्वर्स लाप्लास निकाल लेते हैं। अगर यहाँ p होता तो पहले हम इसे p बनाएंगे, और उसी के लिए हमने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि इन्वर्स लाप्लास अगर p-a के फंक्शन का निकालना है, दैट मीन्स आपको p-a की जगह पर p बनाना है, तो शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि p-a को p बनाना है तो बाहर e की पावर p-a है तो बाहर e की पावर +at आ जाएगा, और अंदर p-a की जगह जहाँ भी p-a है p रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर p-2 को p बनाना है, p-2 को बनाना है तो बाहर e की पावर +2t बाहर आ जाएगा, और इन्वर्स लाप्लास 1 इसकी जगह पर अब p हो जाएगा p-2 की जगह पर। ठीक है, ये बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास इसके लिए फार्मूला है e की पावर 2t और 1/p की पावर n का। अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1/p की पावर n का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, t की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। n की प्लेस पर यहाँ अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है, 4, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या आएगा, t की पावर 4-1/4-1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू बनती है e की पावर 2t इंटू t³ 3 जो कि 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आया ft आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा गया था, वो क्वेश्चन में कहा गया था वो इन्वर्स लाप्लास हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से आएगा। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कहती है जिसका भी इन्वर्स लाप्लास कहा गया क्वेश्चन में e की पावर -5p/p-2 का होल पावर 4, अगर उसमें e की पावर इंटू में है तो इन्वर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, ft-a। अगर e की पावर -5p है, -5 है तो t-5 आएगा, +5 होता तो +5 आता इंटू ut-5। अब ये आंसर के लिए हमें यहाँ ft-5 की वैल्यू चाहिए होगी, और ये वैल्यू हमने जो निकाली थी किसकी, ft की। तो ft-5 निकालना है तो बस t की जगह क्या रख दें, t-5 टोटल में, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 इंटू t-5, यहाँ पर भी t की जगह पर t-5 की पावर 3/6 और इंटू ut-5। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमें सेकंड शिफ्टिंग के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ e⁻p/p2, इसका निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके लिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो अभी डिस्कस किया ना कि e की पावर वाली टर्म को छोड़कर इंटू में क्या बचा 1/p²। पहले इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। अब इसके लिए तो हमने फार्मूला पढ़ा यही वाला 1/p की पावर n, t की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल, इसका इनवर्स लाप्लास होता है। n की जगह पर 2 है तो यह आ जाएगा t की पावर 2-1/2-1 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स t। ये इसका आंसर हो गया, तो हमारा ft हो गया। अब बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इनवर्स लाप्लास e⁻3p/p² का निकालना है। तो थ्योरम क्या कहती है, ये आएगा ft माइनस होता तो माइनस, यहाँ प्लस है तो +3 इंटू ut+3। अब ft+3 चाहिए तो ये हमारा ft आ गया है। ft+3 चाहिए तो बस t की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, t+3। तो ft+3 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, t+3 इंटू ut+3। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन होने हैं। आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। अभी बताए हुए हैं तो आप प्रैक्टिस साथ के साथ कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे मेथड। तो होमवर्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें इवैल्यूएट करने को कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, इनवर्स लाप्लास ऑफ p⁻p² - ω²। सेकेंड पार्ट में कहा गया है इनवर्स लाप्लास निकालना है e⁻5 - 3p/p+5/7/2। तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूल जान लेते हैं। भाई हमने पढ़ा है 12th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा है
कि अगर हमारे पास ये p माइनस अल्फ़ा और p माइनस बीटा टाइप के लीनियर फैक्टर हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने का रूल, पहला रूल क्या है, इन्हें हम a अपॉन p माइनस अल्फ़ा प्लस b अपॉन p माइनस बीटा लिख कर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। सेकंड रूल ये है, दोनों लीनियर फैक्टर हैं अगर, अब सेकंड रूल ये है कि अगर हमारे पास p माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब हो या होल स्क्वायर हो, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि ऐसे लीनियर फैक्टर जो रिपीटेड हो, पावर 3, 2, 4 हो, तो उसके लिए क्या रूल है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन p माइनस अल्फ़ा प्लस b अपॉन p माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब, इस तरीके से लिखते जाते हैं। जितनी पावर है 1 पावर से स्टार्ट होकर उतने तक ले जाते हैं। थर्ड वाला रूल क्या है, थर्ड वाला रूल है कि अगर हमारे पास इस तरीके के फैक्टर्स हों अपॉन में जो लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते, मान लो p स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टाइप के फैक्टर हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक जो लीनियर नहीं हो सकते 2 डिग्री के, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का रूल ये है। तो हम इन 3 रूल को यूज़ करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं अगर फंक्शन इस टाइप का है, और फिर उसके बाद इन्वर्स लाप्लास दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेथड ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट इन्वर्स लाप्लास ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन p माइनस 2 p प्लस 1। सेकेंड पार्ट कहता है इन्वर्स लाप्लास ऑफ p अपॉन p माइनस p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। थर्ड पार्ट आपका कहता है फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ऑफ p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, इन्वर्स लाप्लास आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, p अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस 1। ये अगर हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है एफ पी इज इक्वल टू, जिस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास निकालना है वो p माइनस 2 इंटू p प्लस 1 है। तो इसको हम इन्वर्स लाप्लास निकालने से पहले लेट कर लेंगे किसके इक्वल, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, मतलब स्क्वायर क्यूब किसी अंदर भी नहीं है, होल पावर में भी नहीं है, तो ये लीनियर फैक्टर है, दोनों अलग अलग डिफरेंट फैक्टर हैं। तो इसके लिए रूल पहला लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, इसे a अपॉन p माइनस 2 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर p प्लस 1, ऐसे लेट हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें a और b पार्शियल फ्रैक्शन के करने पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करके बताता हूँ, जब आपके लीनियर फैक्टर हो रहे हों और रिपीटेड ना हो, होल क्यूब होल स्क्वायर ना हो, तो इसके लीनियर फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन करने के में a और b की वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे a निकालना है तो आपको पहले a के अपॉन में जो बैठा हुआ है p माइनस 2, इसको रफ फर्क में 0 रखना है और p निकाल लेना है। अब जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे a निकालना है, तो उसमें से ये वाला फैक्टर छोड़ देंगे जो a के अपॉन में, यानी कि p माइनस 2 छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा 1 अपॉन p प्लस 1, और टोटल में आप p की जगह पर 2 रिप्लेस करके a मिल जाएगा। और 2 रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर भी रखना नीचे भी, 2 प्लस 1 यानी कि सॉल्व करके 1/3, तो ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो ये 1/3 आ गया अपॉन में p माइनस 2। बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे आपको b निकालना है, तो b के नीचे जो अपॉन में बैठी हुई है इस वैल्यू को आप 0 रखेंगे और p बराबर पता कर लेंगे -1। अब जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे इस टोटल में रख देंगे, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ ये रखने पर 0 बनता हो, p बराबर -1 रखने तो क्या आएगा, ये वैल्यू हमें b की मिल जाएगी। तो b इक्वल टू क्या आएगा, जब हम p इक्वल टू -1 इसमें रखेंगे तो ये आएगा, ऊपर तो 1 है, नीचे रखेंगे -1 तो -1 -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ रखने पर 0 बनेगा इसलिए रखना नहीं है, तो b की वैल्यू -1/3। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एफ पी की वैल्यू 1/3 1 अपॉन p माइनस 2 -1 अपॉन p प्लस 1 हमें प्राप्त हो गई, मिल गई। अब दोनों तरफ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, एफ पी इज इक्वल टू 1/3 इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p माइनस 2 माइनस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p प्लस 1। अब इज इक्वल टू 1/3, हमने पढ़ा था इन्वर्स लाप्लास का फार्मूला 1 अपॉन p माइनस a का क्या होता है, e की पावर at,
पी माइनस ए है तो ई की पावर ए टी, यहाँ पी माइनस टू है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ई की पावर माइनस ए है तो प्लस ए टी है, यहाँ माइनस टू है तो प्लस टू टी हो जाएगा, और माइनस इसमें पी प्लस वन है और यहाँ फार्मूला था पी माइनस ए का, तो पी माइनस ए है तो ई की पावर ए टी आया, पी प्लस ए होता तो ई की पावर माइनस ए टी आता, तो यहाँ पी प्लस वन है तो इसका इन्वर्स लाप्लास माइनस वन टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ पी इज इक्वल टू, वो दिया हुआ है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे p माइनस टू इंटू पी माइनस थ्री, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे क्योंकि ये तो लीनियर फैक्टर है, यानी कि कहीं पर भी फैक्टर में स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो लीनियर फैक्टर है, तो पहला रूल लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, ए अपॉन पी माइनस टू प्लस बी अपॉन पी माइनस थ्री। अभी आपको बताया शॉर्ट ट्रिक, अगर लीनियर फैक्टर है तो ए निकालने के लिए ए की अपॉन में जो बैठा हुआ है इसको रफ वर्क में ले जाएं, जीरो रख दें, और पी की वैल्यू हमें मिली 2, तो अब हमें ए निकालना है, तो ये पी की जो वैल्यू आई इसको पूरे में इसमें रख देना जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने दें, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ ये रखने पर जीरो बने। तो ऊपर रखेंगे तो आएगा 2, नीचे रखेंगे जीरो बन जाएगा, और ये 2 माइनस, मतलब ऊपर आए रखेंगे 2 आएगा, नीचे रखेंगे पी की जगह पर 2 माइनस टू जीरो बन जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं रखना, 2 माइनस थ्री यहाँ पर आएगा, सॉल्व करके माइनस वन, तो सॉल्व करके माइनस टू अपॉन पी माइनस टू आ जाएगा। अब बी निकालना है तो बी की अपॉन वाली टर्म को जीरो रखें, यानी कि पी माइनस थ्री को, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये हम p इक्वल टू 3 रख देंगे, कहाँ पर, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे इस टोटल में, p की जगह पर 3 रख देंगे, बस वहाँ नहीं रखना जहाँ जीरो बने, तो यहाँ पर बनेगा जीरो p रखने पर, इसलिए इस टर्म को छोड़कर बाकी में रख देंगे p इक्वल टू 3, तो ऊपर आएगा 3, नीचे रखेंगे 3 माइनस टू 1, तो इस सॉल्व करके प्लस का 3 आ गया, तो b की वैल्यू हमारी प्लस 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाए। अब ये हमारा एफ पी हो गया, अब इसका इन्वर्स लाप्लास दोनों तरफ लेंगे एफ पी का, तो एफ पी तो हमारा ये था पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, और इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना, ये इसके इक्वल था, तो ये इक्वल टू होगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ माइनस टू अपॉन पी माइनस टू प्लस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 3 अपॉन पी माइनस थ्री। अब इसमें कॉन्स्टेंट माइनस टू बाहर आ जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन पी माइनस टू, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन पी माइनस थ्री। और हमने फार्मूला पढ़ा था इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी माइनस ए का क्या होता है, ई की पावर ए टी, पी माइनस ए है तो इन्वर्स लाप्लास प्लस ए टी होता है ई की पावर, और प्लस ए है तो माइनस हो जाता है, तो वैसे तो यहाँ माइनस ही है तो ई की पावर 2t आ जाएगा, और प्लस 3 इसका पी माइनस 3 है तो इन्वर्स लाप्लास ई की पावर प्लस 3t आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब तीसरे पार्ट की तरफ अगर हम बढ़े, थर्ड पार्ट, इसमें कहता है इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है हमें, एफ पी फंक्शन जो दिया हुआ है वो है p प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 का होल क्यूब, इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है। तो ये होल क्यूब फैक्टर है, यानी कि लीनियर फैक्टर का होल पावर में क्यूब या स्क्वायर को बने, रिपीटेड फैक्टर बने, तो उसका रूल बताया था मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का, p माइनस 1, इस पावर को बढ़ाते चले जाएंगे जब तक 3 ना हो जाए, तो b अपॉन पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आएगा c अपॉन पी माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन करने में जो शॉर्ट ट्रिक ऊपर पड़ी थी वो काम नहीं करेगी, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा भाई, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, p माइनस 1 के होल क्यूब को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए, तो p प्लस 1 a ये इंटू में जाएगा तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, b इंटू में जाएगा p माइनस 1 का होल क्यूब तो बचेगा p माइनस 1, और ये जाएगा तो प्लस का c, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बनी। अब आपको यहाँ से a b और c सॉल्व करके निकाल लेना है। अब जैसे a फाइंड करना है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो ये 1 इक्वेशन थी इसमें अपॉन में सब में p माइनस 1 है, इसे जीरो रखेंगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो p इक्वल टू 1 रखकर आपको एक वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, तो पुट कर देते हैं, पुटिंग p इक्वल टू 1 इन 2, तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, p इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, और यहाँ पर c, तो इस प्रकार से हमें c की वैल्यू तो मिल गई, c बराबर 2। अब हम p की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते, क्योंकि इसको 0 रखेंगे तब भी 1 ही आएगी, इसको 0, तो अब कुछ और रखकर हमें वैल्यू निकालनी है या कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं। तो एक काम करते हैं, p इक्वल टू 0 रख देते हैं, p इक्वल टू 0 इन 2, तो जैसे p इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर आपको 1 मिलेगा, इधर आपको क्या लगेगा 1, p इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर a मिलेगा, यहाँ पर 0 रखने पर क्या मिलेगा प्लस b, और ये प्लस c, तो c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो इसे रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2, 2 इधर जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1, ये वैल्यू हमारी निकल कर
आ जाएगी, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए पी की कुछ और वैल्यू रख दें या सीधा सीधा सिंपल है कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो इधर पी स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, जीरो हो गया। इधर से पी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर के इंटू में इसे होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ए। यहाँ से और कहीं पी स्क्वायर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपका ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, जीरो, क्योंकि पी स्क्वायर का ऑप्शन इधर नहीं है जीरो, और इधर पी स्क्वायर के इंटू में सिर्फ ए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब इस ए की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो आपको ए बराबर जीरो रखने पर बी मिल जाएगा कितना, -1। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो यूजिंग ए बी एंड सी इन 1, तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो p + 1 अपॉन p - 1 के होल क्यूब का पार्शियल फ्रैक्शन, a की वैल्यू तो जीरो हो गई तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -1, तो ये जाएगा -1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू 2 थी तो +2 अपॉन p - 1 का होल क्यूब आ गया। अब दोनों तरफ का इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो ये p + 1 अपॉन p - 1 का होल क्यूब का इन्वर्स लाप्लास इज इक्वल टू माइनस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर +2 इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p - 1 का होल क्यूब। अब हमने अभी देखा था कि हमारे पास होल पावर के लिए p की पावर n का इन्वर्स लाप्लास का फार्मूला है, और यहाँ p की पावर नहीं है, p - 1 की है, तो इसे p बनाएंगे पहले। तो उसके लिए शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, अगर p - 1 को p बनाना है, p - 1 को, तो बाहरी की पावर +1t आएगा और अंदर फिर p बन जाएगा, तो ये 1 अपॉन p स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर p - 1 को p बनाना है तो बाहर e की पावर +t आएगा और ये हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ, जैसे हमें यहाँ निकालना था, इन्वर्स लाप्लास ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास, इन्वर्स लाप्लास ऑफ ये बना था -e⁻t इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर +2e⁻t इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p क्यूब। और हमने अभी फार्मूला पढ़ा 1 अपॉन p की पावर n का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, t की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो क्या आएगा, -e⁻t, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, n की प्लेस पर 2 है तो क्या आ जाएगा, t की पावर 2-1 यानी कि t अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर +2e⁻t 1 अपॉन p की पावर 3 है, इसमें लगाएंगे तो n की जगह पर 3 है तो क्या आएगा, 3-1 t की पावर यानी कि 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा e⁻t कॉमन t स्क्वायर -t, ये आपका आंसर है। अब एक और इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना, फोर्थ पार्ट, fp = p अपॉन p + 1 का होल स्क्वायर अपॉन इंटू p स्क्वायर +1। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसमें हम देखें तो अपॉन में फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर तो है, पर इस वाले फैक्टर की पावर 2 है, तो ये रिपीटेड वाला है, तो इसे रिपीटेड वाले रूल से लिखेंगे a अपॉन p + 1 प्लस b अपॉन p + 1 का होल स्क्वायर। और ये वाला लीनियर फैक्टर नहीं है, 2 डिग्री का फैक्टर है, तो इसको 2 डिग्री वाले रूल से cp + d अपॉन p स्क्वायर + 1 लिखना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें ये अगर लीनियर फैक्टर होता नॉन रिपीटेड तो हम शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती, पर ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए हमें फिर प्रोसेस से करना होगा। ये डिवाइड वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा p a इंटू, यहाँ पर आएगा p + 1 इंटू p स्क्वायर + 1 प्लस ये टोटल डिवाइड वाली टर्म इधर इंटू में जाएगी तो b इंटू ये कट जाएगा और बचेगा p स्क्वायर + 1 प्लस cp + d, इसके साथ जाएगा तो p स्क्वायर + 1 से p स्क्वायर + 1 कट गया, p + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको a b और c d चारों कॉन्स्टेंट निकालने हैं, तो उसके लिए भाई क्या किया जाए, तो देखते हैं कहाँ तक शॉर्ट ट्रिक काम करती है। तो अगर हम इसको 0 रखें या इसको 0 रखें तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, तो वो पहले रख देते हैं। तो अगर हम पुट करते हैं p = -1 इंटू, तो एक वैल्यू कोई निकल आएगी, तो p = -1 रखने पर इधर तो -1 आ जाएगा, इधर p - 1 रखने पर -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बस ये टर्म बचेगी। p को -1 रखने पर ये p स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 + 1 2b आ जाएगा, और इधर -1 रखने पर -1 + 1 0। तो इस प्रकार से हमें b की वैल्यू मिल जाती है -1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद एक और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए हम एक p = 0 रख देते हैं, पुटिंग p =
क्या रख देते हैं, इसमें 0 रख देते हैं इन टू में। तो जैसे p इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर तो आपका 0 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा कितना, ये 0 रखने पर 1 और ये 1, तो a बचेगा। ठीक है, इधर रखेंगे p इक्वल टू 0 तो b बचेगा और इधर p इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका d बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस डी। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 थी, ये मान लीजिए आपके 3 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ, इसमें इक्वेशन 2 में सबसे हायर पावर क्या बनेगी, पी स्क्वायर इंटू 3 बनेगी। तो पी क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, आसानी से कंपेयर हो जाएगा। तो इन इक्वेशन 2, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यूब वाली टर्म लेफ्ट साइड तो है नहीं, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। इधर पी क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, जब इनकी इंटू करेंगे तो पी क्यूब वाली टर्म आएगी ये, और इसके इंटू में ए भी जाएगा, तो पी क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से तो बना ए। क्या यहाँ से पी क्यूब बन सकता है, नहीं, क्योंकि बी इंटू में जाएगा तो यहाँ पी स्क्वायर, और यहाँ बी बनेगा तो पी क्यूब तो नहीं बना। इसमें जब होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आपको पी स्क्वायर दिखाई देगा और ये भी इंटू में जाएगा सी पी, तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, सी आ जाएगा पी क्यूब का। तो ए प्लस सी इक्वल टू आपका बन जाता है 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ जाती है 5। तो एक इक्वेशन पी क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करके बन जाती है। अब इसी तरीके से अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे पी स्क्वायर का, या कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लें, कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो यही बन जाएगी। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर का कर लेते हैं। तो जैसे ही पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर तो पी स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, 0। इधर जब हम इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू ए, ये पी क्यूब बनेगा, फिर पी बनेगा, फिर 1 की इंटू करेंगे पी स्क्वायर और ये 1, पी स्क्वायर के इंटू में ए आएगा सिर्फ यहाँ पर। इधर से पी स्क्वायर के इंटू में क्या आएगा, प्लस का बी आएगा। अब जब इसकी इंटू दो करेंगे तो इनकी इंटू करके टोटल ए पी स्क्वायर के इंटू में अगर हम देखें तो यहाँ से कोफिशिएंट आपका बनेगा 2c प्लस डी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन ए की हेल्प से। यहाँ ए प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल है, 0 के। तो इसमें हम रखें तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस 2c था ना, तो ये वाला पार्ट तो हमारा इक्वेशन 4 की हेल्प से 0 हो गया, प्लस 2c। तो यहाँ से हमें c बराबर 0 मिल जाता है। c की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 0। ठीक है, अब c की वैल्यू 0 है तो यहाँ इक्वेशन 5 से a प्लस सी बराबर 0 था, तो 5 से a प्लस सी बराबर 0 था, तो c 0 रखेंगे तो आपका a भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c निकल गया, a निकल गया, b हमारा पहले से ही था, बचा क्या, सिर्फ d निकालना। तो d निकालने के लिए हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं, फ्रॉम 4। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे, a की 0 हो गई आपकी, तो 0 इज इक्वल टू a 0 ही था, b की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 1/2, और d हमारा यहाँ से आ गया कितना, d कितना आ गया 1/2 प्लस का। तो इस प्रकार से ए बी सी डी सबकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसे इक्वेशन 1 में यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो वैल्यू रखते हैं, तो यूजिंग इन 1, जैसे ही 1 रखेंगे तो p/p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। ए हमारा 0 आया था तो ये टर्म 0 हो जाएगी। b हमारा -1/2 आया था तो -1/2 p प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। c की वैल्यू हमारी 0 थी, d की वैल्यू +1/2, तो 1/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे ये बनकर तैयार हो गए। अब दोनों तरफ का इन्वर्स लाप्लास अगर हम लें तो p/p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 बाहर, इन्वर्स लाप्लास 1/p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें -1/2, इसमें तो हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि होल पावर p के लिए फार्मूला होता है, और ये p प्लस 1 है तो p प्लस 1 को p बनाने के लिए शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। p प्लस 1 को बनाना है तो शिफ्टिंग थ्योरम कहती है बाहर e की पावर p प्लस 1 है तो बाहर e की पावर -1t आएगा, और अंदर अब रिप्लेस कर देंगे p प्लस 1 को p प्लस 1/2, और इसका हमने फार्मूला ही पढ़ा था, ये फार्मूला होता है किसका, साइन t का इन्वर्स लाप्लास, और इसको हम -1/2 e की पावर -t इन्वर्स लाप्लास 1/p की पावर n का फार्मूला पढ़ा था
टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। n की प्लेस पर हमारा 2 है तो लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी टी की पावर 2 माइनस वन यानी कि 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो t आ जाएगा प्लस साइन टी बाय 2। तो ये हमारा आंसर बना 1/2 कॉमन साइन टी माइनस टी की पावर माइनस टी, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क में एक बार ट्राई करने, आप करेंगे तो आपको मेथड अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर